नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ऐसा निवेदन किया कि राष्ट्रीय विकास बोर्ड श्रीलंका में आए और यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो सरकारी सेक्टर हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ पर श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन से संबंधित अन्य जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको हमें बताए और हमारी सहायता करें, जिससे हम दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकें। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और श्रीलंका के सरकार के बीच ऐसा समझौता हुआ है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये तो करंट अफेयर्स हो गया। स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना 1965 में हुई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर हो वो आनंद गुजरात में है, ये फैक्ट याद रखना है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जिनका गठन संसद द्वारा पारित किसी एक्ट के तहत होता है और इनकी सारी की सारी कार्यप्रणाली उसी एक्ट के प्रावधानों पर निर्भर करती है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित। अगर आपको इतने फैक्ट एंड फिगर पता हैं तो इस पर आधारित कोई भी करंट का क्वेश्चन आएगा उसे आप कर ले जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है ई संजीवनी से संबंधित। अभी हाल ही में ई संजीवनी के तहत 8 करोड़ परामर्श संख्या के साथ ही एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का ही एक हिस्सा है। इसके तहत निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया जाता है और ये राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा के रूप में जाना जाता है। ई संजीवनी के जरिए लोग निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं और इस संबंध में अगर राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने इस सुविधा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। सबसे ज़्यादा उपयोग करने में आंध्र प्रदेश आगे है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पर आता है इस सुविधा का उपयोग करने में, मध्य प्रदेश 7वें पर और बिहार 8वें नंबर पर इस सुविधा को उपयोग करने के क्रम में आता है। तो ई संजीवनी से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं कि ये निःशुल्क राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है और 8 करोड़ चिकित्सीय परामर्श इसके द्वारा अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये फैक्ट इससे आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा वाई के अलग से संबंधित। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। ये केंद्रीय मंत्री थे और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा कि हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आपको राजनेता याद रखना है, ये एक राजनेता थे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वीर बाल दिवस से संबंधित। प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार से ऐसी संस्तुति की है कि वीर बाल दिवस को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए, इसीलिए वीर बाल दिवस कुछ ज़्यादा चर्चा में है। आपको 26 दिसंबर याद रखना है। 26 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवाल में जीवित चुनवा दिया गया था, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लाल पुरा। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और है दिल्ली बुक फेयर से संबंधित। दिल्ली बुक फेयर इस बार का ये 26वां होगा और इसका आयोजन प्रगति मैदान में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित एक और करंट अफेयर्स हमें याद रखना है और वो ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। किस लिए? वो इसलिए कि इन्होंने नागपुर में एक ही खंभे पर हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल का पुल बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये किस लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। एक ही खंभा है, उसी खंभे पर हाईवे भी होगा और मेट्रो का पुल भी होगा। तो इस तरह से डबल डेकर पुल निर्मित कर इन दोनों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।